हेलो एवरीवन, खमागड़ियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। दुनिया में कई तरह की सुपरनैचुरल एंटिटीज होती हैं। कई लोगों का अलग अलग तरह की एंटिटीज से सामना होता है। जितनी मेरी समझ है, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उन लोगों को ऐसे कुछ सुपरनैचुरल भूत पिशाच इन सब के ऊपर कोई ना विश्वास होता है, ना उनको कोई डर होता है। उनको आप रात को 3 बजे भी शमशान में ले जाओ, वो जाने की हिम्मत रखते हैं। यही उनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी अगर आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर आपकी और उस एंटिटी की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो चाहे आप एक नॉर्मल पर्सन हो या फिर आप एक आर्मी ऑफिसर हो, आपको इन चीज़ों के दर्शन हो जाते हैं। ना सिर्फ दर्शन होता है, आपका इंटरेक्शन होता है, और कभी कभी इंटरेक्शन इतना खतरनाक होता है कि आपकी जान पर भी बना सकती है। कुछ ऐसे हमारी आज की कहानी में, जब दो आर्मी ऑफिसर्स निकली, जी हाँ, यहाँ पर दो लेडी आर्मी ऑफिसर्स थी जो निकली अपनी एक रोड ट्रिप पर, और उस रोड ट्रिप पर उनके साथ हुआ एक हादसा। क्या वो दोनों जिंदा बच पाए? क्या उनकी हिम्मत उन्हें इस हादसे से बाहर निकाल पाई? ये सुनेंगे हम आज की अपनी स्टोरी के अंदर। लेकिन हम कहानी में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज पर, या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने एक्सपीरियंसेस को वॉइस नोट फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म के अंदर शेयर कर सकते हैं। छलावे के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कल मेरे साथ भी एक छलावा हुआ। पता है, इतना रियल था, मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब के ऊपर सभी लोग जो वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइबर जो हैं वो सीधे 1 मिलियन पहुंच चुके हैं। और मैंने ना सबको पार्टी दे दी, अपने दोस्तों को, अपने ऑनलाइन वाली फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को, सबको पार्टी दे दी। और उसका एकदम से जाकर देखा, ये तो छलावा था। अभी तक तो 1 मिलियन पहुंचा ही नहीं है। और तब से मुझे इन छलावों पे विश्वास हो गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस छलावे को आप लोग गायब कर दें। जी हाँ, अगर आपको स्टोरीज पसंद आ रही हैं, आपको मजा आ रहा है स्टोरी सुनने में, आपके एंटरटेनमेंट में 1% भी कंट्रीब्यूट कर रही है, तो आप भी कंट्रीब्यूट करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जुड़े हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ, अपना सपोर्ट बनाए। तो ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की आर्मी की एक मेजर ने, जिनके साथ खुद के साथ ही इंसिडेंट हुआ था। बात है 2019 की। इनकी ट्रेनिंग चल रही थी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। ट्रेनिंग इनकी पूरी खत्म हो गई थी, और जो लास्ट परेड होती है, जैसे पासिंग आउट परेड कहते हैं, उसके बाद ये जो हमारी मेजर थी, इनका नाम था निशा, ये अपने घर के लिए निकलने वाली थी। इस पूरे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इनकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, इसका नाम था निमृत। निमृत और निशा काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और जो इनका पासिंग डे परेड का दिन था, उससे एक दिन पहले इन दोनों ने बैठ के डिस्कशन किया, बातें की, और उन्होंने डिसाइड किया कि यार देखो, अब हम लोग जॉब पे चले जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएंगे। तुम्हारी पोस्टिंग पता नहीं कहाँ होगी, मेरी पोस्टिंग पता नहीं कहाँ होगी, जाने कितने सालों में हम लोग मिलेंगे। तो दोस्ती के खातिर कुछ दिन साथ में गुजारने बनते हैं, क्यों ना हम लोग एक ट्रिप कर आए। और ट्रिप भी कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं होगी, रोड ट्रिप होगी। हम लोग दोनों बहुत टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, पूरा रास्ता रोड से कवर करेंगे। सोच समझ कर उन्होंने डिसाइड किया कि महाराष्ट्र के जो कोंकण एरिया है उस तरफ जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर वेदर भी बहुत अच्छा था। सब कुछ उन्होंने मेजर किया, पता किया, मतलब जो है ना, आइटनरी आप प्लान करते हो, तो इन्हें दिखा कि 1500 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा स्ट्रेच है, रास्ता है, जिसको ये अपनी कार से कवर करेंगे। क्योंकि दोनों ही कार से जाने वाले थे, तो इनको ये भी था कि रास्ते में कई जगह पर रुकेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आराम से अपनी ट्रिप को कंप्लीट करके आएंगे। क्योंकि अभी इनके पास करीबन 1-1.5 महीने का गैप था। तो उन्होंने जो रूट प्लान किया था, ये चेन्नई से तेलंगाना होते हुए फिर महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे, और इस तरह से अपना एक सर्किट कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ इन लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि दिन की जगह रात में ड्राइव किया करेंगे, क्योंकि रात में सुकून रहता है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, जब पहले मैं भी, जब कॉलेज, मतलब जब पास आउट होकर अपना काम मैंने शुरू किया था, तो मैं भी ड्राइव सिर्फ रात को ही किया करता था। तो जब तक मैं सिंगल था, मैंने हमेशा पूरी पूरी रात ड्राइव किया। इतना सुकून होता है ना, एक गाना चला दो बढ़िया सा, सो गया ये जहाँ, सो गया आसमां, और फिर आप बस ड्राइव करते रहो। इतना मज़ा आता है, बिल्कुल खाली सड़क, सिर्फ आपकी गाड़ी दौड़ रही है, और अमेजिंग फीलिंग होती है, अमेजिंग। आई होप आप में से कई लोगों ने नाइट टाइम पे ड्राइव किया होगा, ऐसे बिल्कुल खाली सड़क, आपकी गाड़ी चल रही है, गाने चल रहे हैं, और मज़ा आ रहा है, एक अलग लेवल का सुकून वहाँ पर मिलता है। तो इन दोनों ने भी यही डिसाइड किया कि ये दोनों भी कार से जाएंगी। कार इन्होंने एक रेंट पे ले ली थी, और इन्होंने डिसाइड किया कि जिस दिन इनकी परेड खत्म होगी, परेड खत्म होते ही शाम को ये निकल जाएंगे। तो परेड डे के दिन परेड थोड़ी लेट तक खत्म हुई। रात को 8 बजे के आसपास ये दोनों निकल पड़ी अपनी ट्रिप पर। थोड़ी देर में शहर से बाहर निकल कर ये हाईवे पर आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल सुनसान हाईवे, विंडोज रोल डाउन की हुई थी, बाहर से बढ़िया पेड़ों पेड़ों की जो ना ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और हवा का एक अलग ही जो होता है ना, जो साउंड होता है, वो उनको बड़ा मजा आता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है। दोनों दोस्त रोड ट्रिप पर जा रहे हैं।
करीबन 3.5 घंटे के आसपास तक गाड़ी ड्राइव करने के बाद 11:15 11:30 के आसपास ये एक ढाबे पर रुके, जो कि हाईवे पर ही था। वहाँ बैठकर इन दोनों ने खाना वगैरह खाया। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अपनी परेड से सीधे निकले थे तो इन दोनों ने अपनी आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी। और अगर आपको लग रहा है कि रात को लड़कियां घूम रही, तो भाई वो आर्मी ऑफिसर्स हैं, कोई भी उनको कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। तो जैसे वहाँ पहुंचे, आर्मी की ड्रेस में थी, तो ढाबे वाले ने बहुत अच्छे से उनको खाना वाना खिलाया। जब वो लोग खाना वाना खा लिए तो ढाबे वाला जो मालिक था वो उनके पास आता है और बोलता है, निन्ने कल एरोवरा में तो एन पायन मेरकॉल विरकल। मतलब वो उनसे पूछ रहे थे, क्या आप अभी आगे और रास्ता ट्रैवल करने वाले हो? निशा कुछ बोलने वाली होती, तभी निमृत उसको रोकते हुए बोलना शुरू करते कि हाँ बस अभी हम थोड़ा 1-2 किलोमीटर और आगे जाएंगे और उसके बाद हमने एक होटल बुक किया हुआ, वहीं पर जाकर हम लोग रेस्ट करेंगे। इतना बोलकर निशा बोलते, चल चलते हैं, हम लोग लेट हो रहे हैं। और वो वहाँ से आगे मतलब अपनी गाड़ी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे वो ढाबे वाले से थोड़ा सा दूर जाती है तो निशा निमृत से बोलती कि तूने झूठ क्यों बोला, हम लोगों ने होटल कहाँ बुक कर रखा है? बोलती है कि अरे यार तू समझती नहीं है, ये जो यहाँ के गाँव वाले हैं ना, इन लोगों की एक यहाँ पर यहाँ पे एक अंधविश्वास है। तो बोलती है कैसा अंधविश्वास? बोलते कि आगे चलकर एक सड़क आने वाली है, ये लोग उस सड़क को हॉन्टेड मानते हैं और बोलते हैं कि वहाँ पर लोगों को रात को ट्रैवल नहीं करना चाहिए, जो भी वहाँ पर रात को ट्रैवल करता है उसको भूत वगैरह सब दिखाई देते हैं। तो उसके बाद सुनकर निशा भी हंसने लग जाती है, बोले अच्छा ये बात थी, अच्छा वो तूने बोल दिया, वरना ऐसा हो सकता है अगर हम ये बोल देते तो हम लोग को वहाँ आगे जाने नहीं देते। निमृत बोलती हाँ ये बिल्कुल सही बात है, अगर इनको ये पता होगा कि हम आगे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये हमको जाने नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों का यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो उधर से निशा बोलती है हाँ यार अभी गांव वगैरह में अंधविश्वास चलता ही है, अपन लोग भी क्या कर सकते हैं, चल ठीक है बढ़िया है, हम लोग तो अपना ट्रैवल प्लान शुरू करते हैं। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और निशा ड्राइव करने लगती है। अभी करीबन 10-15 मिनट ड्राइव की होगी, बिल्कुल खाली सड़क थी, कोई रोड लाइट्स नहीं थी, बस कुछ था सड़क पे तो वो थी गाड़ी की रोशनी, हेडलाइट्स की रोशनी। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक लड़की ऐसे लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है। उस लड़की की उम्र करीबन 15-16 साल रही होगी और उसको देखते ही दोनों के दोनों के पास गाड़ी रोकती है। इधर से निमृत अपने विंडो डाउन करती है और उस लड़की से बोलती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम पागल हो, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कहाँ जाना है तुम्हें बताओ। तो लड़की बोलती है, और वो लड़की बोलती तमिल में है, क्योंकि बहुत टाइम से चेन्नई के अंदर ही काम कर रहे थे अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में, थोड़ी बहुत तमिल इनको आती थी। तो उस लड़की ने उनसे बोला कि उसको घर जाना है, ये लोग क्या उसे घर छोड़ सकते हैं? तो दोनों बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, देखो रात के 12 बज रहे हैं और तुम्हारा ऐसे इस टाइम पर घर के लिए मतलब अकेले घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं, चलो गाड़ी के अंदर बैठो। गाड़ी अनलॉक करती है, वो लड़की गाड़ी का गेट खोलती है और जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। गाड़ी में बैठते निशा उससे बोलती है बताओ तुम्हारे घर का पता कहाँ है? वो लड़की कुछ नहीं बोलती और बस इस तरह से आगे चलने का इशारा कर देती है। तुम थोड़ा अजीब सा लगता है, बट वो सोचती हैं कि शायद आर्मी की ड्रेस में हम दोनों को देखकर ये लड़की थोड़ा घबरा गई, इसलिए शायद नहीं बोल रही। वो अपनी गाड़ी ड्राइव करना शुरू करती है। अब वो लड़की जो पीछे की सीट पर बैठी थी वो निशा को रियर व्यू मिरर में दिख रही थी और उसको देखकर निशा को बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो देख पा रही थी कि वो लड़की कॉन्स्टेंटली उस मिरर के अंदर ही घूर रही है और निशा को उसकी आंखें दिख रही है साफ साफ, उसको दिख रहा है कि इसकी आंखों में कोई जान ही नहीं है, मतलब बिना पलक झपकाए बस वो एक तरफ घूर रही है। उसके होंठ बड़े सूखे सूखे से, चेहरे का कलर भी उसका थोड़ा सा पेल है, मतलब उड़ा हुआ सा रंग है। उसको लगा तो अजीब, उसने उससे कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। वो अपने आप में मैनिपुलेट करती कि हो सकता है बहुत देर से यहाँ पे घूम रही हो, थोड़ा हल्का फुल्का ठंड का टाइम भी है, उसकी वजह से ऐसा हो गया हो। करीब आधा घंटा और ड्राइव करने के बाद निशा उससे बोलती है भाई तुम्हारा घर कहाँ है, बताओ तो सही। तो लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती, बस वो निशा को ऐसे घूरती रहती है। इधर से निमृत उससे पूछती कि अरे लड़की तू ये तो बता तेरा घर है कहाँ, हम इतनी देर से गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ कोई घर ना घर का नामो निशान दिख रहा है, जब तक तुम्हें बताएगी नहीं तेरा घर का हम तुझे छोड़ेंगे कहाँ। उसकी बात सुनने के बाद भी वो लड़की बिल्कुल ऐसे बैठी हुई थी। उसने किसी से मुंह से बोलकर कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने ऐसे पीछे की तरफ इशारा किया। तो जैसे उसने पीछे की तरफ इशारा किया, दोनों समझ गए कि घर शायद पीछे है। उन्होंने एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगा और उसकी तरफ घूमकर बोलते तेरा दिमाग खराब है, पहले नहीं बता सकती थी, और हम इतने रास्ते मारे मुझे कोई घर नहीं दिखाई दिया। तो लड़की ने कुछ नहीं बोला, बस वो पीछे जाने का इशारा कर रही थी। उन्होंने वापस से गाड़ी घुमाई और गाड़ी घुमाकर मात्र उन्होंने शायद 5 मिनट ड्राइव की होगी कि तभी उन्हें सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी टाइप घर दिखाई दिया, जिसके बाहर लालटेन जल रही थी। वो दोनों शॉक थी, क्योंकि आते टाइम उन लोगों ने ऐसा कोई घर नहीं देखा था और घर जहां सिचुएटेड था वो अगर वहां होता तो उनको क्लियरली दिखाई देता। वो लड़की उनको उसी घर के सामने रुकने का इशारा करती है और जैसे वो घर के पास में गाड़ी रोकते हैं, वो लड़की उतरती है और सीधा वो उस झोपड़ी के अंदर झोपड़ी की तरफ चलना शुरू कर देती है। ये दोनों गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उस लड़की की तरफ देख रहे होते हैं कि ये लड़की सेफली अपने घर पहुंच जाए, फिर उसके बाद ये लोग वहां से निकलेंगे। अभी वो लड़की 3-4 कदम चली होती है कि तभी निमृत की नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ती है
और वो देखती है कि उस लड़की के पैर घूमे हुए हैं, उल्टे हैं। उसको देखते बोलती है, निशा सुन देख उसके पैर। उसके पैर देखती है, लेकिन अगले मोमेंट पर उसके पैर बिल्कुल सीधे थे। निमृत को भी उसके पैर बिल्कुल सीधे दिखाई दे रहे थे। बोलती क्या हो गया उसके पैरों को? बोलती यार मुझे ऐसा लगा इसके पैर उल्टे थे। तो बोलती तू पागल हो गई है, तूने वो सुन रखा है ना कि इस हाईवे के ऊपर ऐसा कुछ है, इसलिए तेरा दिमाग तेरे साथ खेल रहा है। वो देख बिल्कुल सीधे पैर है उसके, और वो अपने घर पे जा रही है। उसके बाद निशा एक और बात बोलती है कि मुझे लगता है ना यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, ये कोई ना कोई गैंग है जो ये चाहते हैं कि लोग यहाँ पर नहीं आए। इन्होंने कोई ना कोई जाल बना रखा है या कुछ ना कुछ इलीगल काम करते हैं ताकि रात के टाइम पर अपना काम करते रहें और कोई भी इनको पकड़ने के लिए नहीं है, इसलिए इन्होंने एक कहानी बनाई हुई है। मैं इसी लड़की से पूछती हूँ कि अगर इसके माँ बाप कौन है, क्या करते हैं, यहाँ सुनसान रास्ते उनका घर कैसे है। वो उतरती है, निमृत गाड़ी के अंदर ही बैठी होती है, वो गाड़ी से उतरकर उस लड़की की तरफ बढ़ना शुरू करती है। निशा उसको आवाज़ देती है, बट वो लड़की सुनती नहीं है और सीधा उस झोपड़ी के अंदर घुस जाती है गेट खोलकर। निशा आगे बढ़ती है उस झोपड़ी के पास जाने, तभी उसकी नज़र झोपड़ी के सामने बैठी एक बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ती है, जो कि रात को 12:30-1 बजे बैठकर बास्केट, जो क्या बोलते हैं टोकरी सिलते हैं बांस की, वो उसकी बुनाई का काम कर रही थी। उसको देख के निशा को आवाज़ देती है कि अम्मा अम्मा तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही हो? वो और कुछ नहीं बोलती, वो अपनी टोकरी बुनती रहती है और फिर अचानक से उसकी निशा की तरफ घूमती है और देख के बहुत ही अजीब सी आवाज़ में रोना शुरू कर देती है। उसकी रोने की आवाज़ से एक बार तो निशा की पूरी आत्मा सिहर जाती है। वो इतनी गंदी तरीके से रो रही थी, एकदम से निशा घबरा गई। उसको लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, या फिर उसको लगा कि ये सब इनका प्लान है, वो रुककर इस चीज की सच्चाई का पता करे। निशा घूमकर कार की तरफ निमृत को देखती है तो निमृत उसी क्षण जल्दी अपनी तरफ बुला रही थी और उस निमृत के चेहरे साफ साफ दिखता है कि बहुत बुरी तरह घबराई हुई है। और निशा को जल्दी आ जा जल्दी आ जा जल्दी आ जा। निशा भी बहुत डर चुकी थी, तो समझ में आ चुका था कि जो भी चल रहा है वो नॉर्मल नहीं है। वो जैसे कार की तरफ बढ़ने लगी, एक कदम उसने जस्ट बढ़ाया था, तभी उसे पीछे से झोपड़ी का गेट खुलने की आवाज आती है। गेट खुलने की आवाज ऐसे करके दरवाजा जो खुलता है ना पुराने जमाने का, और इतनी शार्प आवाज थी कि एक बार के लिए निशा को अपने कान ही बंद करने पड़ गए। उस गेट के अंदर वो जो गेट खुलता है, उस गेट में झांकती है खुलने के बाद, तो देखती है उस गेट के अंदर इतना घुप अंधेरा था जैसे एक ब्लैक होल होता है, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल काला रंग शाह। ऐसा लगता है कि एक बार उस अंधेरे के अंदर कोई चला जाए तो शायद वापस ही नहीं आ पाए। उसमें देख ही रही थी, तभी वो लड़की वापस से उस झोपड़ी से, उस अंधेरे से बाहर निकल कर आती है और निशा से बोलती है, आओ यहाँ पर रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो, घर के अंदर आओ। अब निशा वहां खड़ी हुई है, सामने वो लड़की उससे बोल रही है, उधर वो बुढ़िया रो रही है। और वो लड़की ऐसा नहीं कि एक बार बोल के रुक गई, जैसे उसके अंदर किसी ने चाबी फिट कर दी, उसे ही बोली थी, आओ घर के अंदर आओ, थोड़ा आराम कर लो, आओ घर के अंदर आओ, थोड़ा आराम कर लो। इधर से वो बुढ़िया रो रही है। आप इमेजिन करें, आप उस जगह पर खड़े हुए, इधर से रो रही है बुरी तरह से, इधर से लड़की है, उसके पीछे जो दरवाजा है उसमें बिल्कुल डार्कनेस है। आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? वो अपने दोनों कान बंद करती है और भागती है गाड़ी की तरफ भागकर गेट खोलकर गाड़ी के अंदर बैठती है और बैठ कर निमृत से बोलती है कि यार यहाँ पर ना कुछ भी नॉर्मल नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है हम लोग को यहाँ से भागना होगा। तब निमृत भी उससे बोलती है कि हाँ यार, जब तू वहाँ खड़े होकर उस बुढ़िया से बात करी थी ना, तो लड़की उधर गेट के वहाँ खड़ी होकर तेरे को देख रही थी और अजीब से स्माइल दे रही थी। और ना सिर्फ लड़की, वो जो झोपड़ी है, उस झोपड़ी के आसपास बहुत सारे लोग थे जो मुझे दिखाई दे रहे थे और वो तुझे देख रहे थे। ना सिर्फ इतना, जो दरवाजा खुला था उसमें भी से बहुत सारी परछाइयां सी घूम रही थी, जो सिर्फ इस चीज का वेट कर रही थी कि तू उस गेट के अंदर एक बार चली जाए। हमको यहाँ से भागना होगा, जितना जल्दी होता है हम यहाँ से भागते हैं। निशा बिना कुछ सोचे फटाफट से गाड़ी स्टार्ट करती है और रिवर्स में ही गाड़ी को भगाना शुरू करती है। और उन दोनों की नजरें सड़क पर नहीं, उसी झोपड़ी पर होती है जहां पर वो लड़की उनको देखकर बड़ी क्रीपी से स्माइल से हंस रही होती है। और वो बुढ़िया भी खड़ी हो चुकी थी और वो इनको देख रही थी। करीबन 200-300 मीटर गाड़ी रिवर्स में लेने के बाद उन्होंने एकदम से गाड़ी टर्न की और फिर हाईवे के ऊपर फुल स्पीड से उन्होंने गाड़ी को भगाना शुरू किया। गाड़ी भगाते उन्होंने चैन की सांस ली कि चलो जैसे तैसे हम लोग उस घर से बचकर आए। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से बच गए होंगे? जी हाँ, वो फुल स्पीड पर गाड़ी भगा रहे थे। करीबन आधे घंटे तक उन्होंने गाड़ी को फुल स्पीड पर भगाया, लेकिन उन्होंने देखा कि आधे घंटे के बाद वापस से वो उसी जगह पर आ गए, उसी घर पे आ गए। और जैसे उस घर के पास उनको लड़की खड़ी हुई दिख रही है, बूढ़ी औरत खड़ी हुई दिख रही है, और उनकी लड़की के बोलने की आवाज आ रही है और औरत के रोने की आवाज आ रही है। उन्होंने देखा और फिर से फुल स्पीड पर गाड़ी हो गई और तेज स्पीड से गाड़ी भगाई। फिर थोड़ी देर के बाद वापस से उनको हुई, जा रहे वो सीधा है लेकिन वापस से वही घर आ रहा है, फिर वो जा रहा है फिर घर आ रहा है, फिर जा रहा है फिर घर आ रहा है। वो एक तरह की लूप के अंदर फंस चुके थे। वो कितनी भी तेज गाड़ी दौड़ा ले, थोड़ी देर के बाद वापस से वो उसी घर के सामने से गुजर रहे थे। वहां पे वही लड़की, वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी और उसके रोने की आवाज और उस लड़की के बोलने की आवाज इनके कानों के अंदर गूंज रही थी, जबकि गाड़ी की खिड़कियां पूरी तरह से ऊपर थी। दोनों की हालत टाइट हो चुकी थी। सब चल ही रहा होता है कि तभी अचानक से ड्राइव करते हुए निशा की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ती है और वो एकदम से ब्रेक लगा देती है। रियर व्यू मिरर में उसको अपनी सीट के पीछे वो लड़की बैठी हुई दिखाई दे रही थी। गाड़ी रोकते निमृत से पूछती क्या हुआ? तो बोलती है
पीछे घूम के मत देखना। वो इतना बोलती है कि तभी पीछे वाली सीट से आवाज आती है, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ ये दो। आवाज सुनते ही निमृत की नजर भी रियर व्यू मिरर में पड़ती है। अब आप समझें, जो रियर व्यू मिरर होता है किसी भी कार का, वो ड्राइवर के लिए होता है। तो ड्राइवर को एक एंगल से दिखता है, मतलब इन जनरल अगर जैसे ड्राइवर है और इसकी इस वाली सीट है, तो इस वाली सीट पर कोई बैठा है तो ड्राइवर को बड़ी आसानी से दिखता है, तो डायगोनल वो रहता है। इधर वाले को इस वाली सीट पर बैठा हुआ आदमी दिखेगा। लेकिन कैन यू इमेजिन, वो लड़की इन दोनों को एक साथ सेम एंगल पर बैठी, मतलब अगर निशा देख रही है तो उसको भी लड़की इस वाली सीट बैठी दिख रही है, और निमृत देख रही है तो उसको भी वो लड़की इस वाली सीट पर बैठी हुई दिख रही है। दोनों बिना रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किए हुए उस लड़की को देख पा रहे थे। और जैसे निमृत की नजर उस मिरर पर पड़ी, वो लड़की निमृत को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देती है और फिर से बोलना शुरू करती है, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ ये दो। सबके चलते चलते निमृत को एकदम से अपनी दादी की बात याद आती है कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये एक छलावा है। ये छलावा एक ऐसी एंटिटी होती है जो आपसे आकर कुछ बोलेगी, कुछ मांगेगी। अगर आपने उसको उस चीज की परमिशन नहीं दी तो वहां से चली जाएगी, लेकिन अगर आपने उसकी बात मान ली तो फिर वो आपके पीछे पड़ जाती है। और इनके साथ तो ये हो चुका था। उस लड़की ने इनसे कहा था कि उसको घर जाना है, क्या उसे घर छोड़ देंगे, और इन्होंने हाँ बोल दिया था। और इसीलिए अब वो लड़की इनकी गाड़ी के अंदर थी, वो इनके साथ लैच हो चुकी थी। वो सब सोच ही रही थी, तभी फिर से पीछे से आवाज आती है, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। अब निमृत ने निशा को इशारा किया कि गाड़ी को स्लो कर, तो निशा ने गाड़ी स्लो की। उसने बोला गाड़ी बिल्कुल और ऐसे ना, सब बिल्कुल जैसे उस लड़की को ना दिखे, तो उन्होंने गाड़ी बिल्कुल स्लो कर ली थी। अब गाड़ी इतनी स्लो चल रही थी कि कोई अगर थोड़ा सा भी भाग भी रहा हो ना इंसान, तो वो भी उस गाड़ी से बाहर निकल जाए। और वो चलते चलते निमृत का दिमाग दौड़ रहा था कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तभी वापस से पीछे से आवाज आती है, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। तभी निमृत उससे बोलती है, हम तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जहां भी जाना है वहां तुम्हें बजरंगबली छोड़ेंगे। जाओ बजरंगबली से बोलो कि तुम्हें कहां जाना है, वो ही तुम्हें छोड़ेंगे। और इतना बोलकर वो आंख बंद कर लेती है और मन ही मन वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करती है। एक्चुअली उसे अपनी दादी की बात याद आ गई थी, कभी अगर ऐसा हो जाए तो जो भी वो मांग रहे हैं वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, तो वो वहां से चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे उसने बोला, अब उस लड़की ने वापस से कंटिन्यूस वही रट लगा दी, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज से इन दोनों के कान फटे जा रहे थे, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे घूमकर देख ले। और तभी निशा की नजर आसमान पर पड़ती है। आसमान में लाली छाना शुरू हो गई थी, जो कि सनराइज से पहले होती है। उसने फटाफट से नम्रता को तरफ इशारा किया, उसको दिखाया, तो उन दोनों को थोड़ी शांति आई। क्योंकि इतना हम सभी समझते हैं कि जैसे ही ब्रह्मकाल शुरू होता है, मॉर्निंग का टाइम, ये एंटिटीज की पावर खत्म होना शुरू हो जाती है। और यही इन दोनों को भी लग रहा था। वो बिल्कुल धीरे धीरे बिना कुछ एक्सप्रेस के अपनी गाड़ी चलाई जा रही थी, और इनके कानों में लगातार उस लड़की की आवाज आ रही थी। चलाते चलाते थोड़ी देर के बाद एकदम से उनकी गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया, क्योंकि सूरज उदय होना शुरू हो चुका था और वो लड़की इनकी गाड़ी से गायब हो चुकी थी। इसके बाद दोनों गाड़ी रोकते हैं और बड़ी पहले रियर व्यू मिरर में देखते हैं, कुछ नहीं था, फिर घूम के और देखते हैं, तब जाकर इनको राहत की सांस आती है। और फिर ये अपनी गाड़ी को नॉर्मल स्पीड पे चलाना शुरू करते हैं। और जैसे ही अभी गाड़ी चला रहे थे, इनको लग रहा था कि दोबारा वो घर ना आए, लेकिन अब रास्ता इनके सामने क्लियर हो गया था। इनके रास्ते के सामने नए नए साइन बोर्ड आना शुरू हो गए थे। रात को जब ये ड्राइव कर रहे थे तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऐसा चल रहा था कि अंधेरे रास्ते में एक लूप बन गई, इस पर गाड़ी बार बार घूम रही है। तब जाके इनको शांति है जब उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, उसके पास में जाके इन्होंने गाड़ी रोकी और फिर दोनों दोस्तों ने आपस में बात की। पूरी रात दहशत में गुजारने के बाद इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे कंटिन्यू कर पाए। इन्होंने अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया और वापस से चेन्नई की तरफ घूम गए। बुरी तरह से थके हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्राइव की। आप सोचे वापस ही उसी रास्ते पे जा रहे थे। इनको फिर से डर लग रहा था कि वो घर इन्हें ना दिखाई दे, वो लड़की ने ना दिखाई दे, लेकिन इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। करीबन 2 घंटे के आसपास ड्राइव करने के बाद ये वापस से उस ढाबे के पास पहुंचे। तो जो ढाबा था वह ढाबे पे रुके, तो ढाबे वाले इनको देखते ही पहचान गया। और इनकी जो हालत थी बिल्कुल बुरी तरह से, वो इस बात से उनको देखते समझ चुका था कि इन लड़कियों ने उससे झूठ बोला था और ये लोग उस रास्ते पर चले गए थे। वो उन दोनों को बिठाता है, चाय पानी पिलाता है। चाय पानी पीने के बाद जब वो लोग खत्म कर लेते हैं अपना नाश्ता चाय पानी, तो उनके पास जाता है, जाकर बोलता है उस रास्ते से बहुत कम लोग वापस आए हैं, अगर वो रात में वहां से गए हैं तो तुम लोग या तो बहुत भाग्यशाली हो या बहुत हिम्मत वाले हो कि तुम लोग वापस लौट के यहाँ पर आ गए हो। उसकी बात सुनकर उन्होंने बोला, उन लड़कियों ने बोला कि आप सही कह रहे थे, हमसे गलती हो गई, हमने आपसे झूठ बोला और हम रास्ते पे चले गए।
लेकिन हम आपको क्या बताएं क्या हुआ। उन्होंने सारी स्टोरी सुनाई उसको कि उनके साथ साथ क्या क्या हुआ। फिर निमृत बोलती कि वो आखिर वो लड़की कौन है और ये क्या रास्ता है। हम बिल्कुल सीधे चल रहे थे, ना कोई मोड़ था, कुछ टर्न वर्न कुछ भी नहीं था, हम सीधे चलते जा रहे थे और बार बार वो घर हमारे सामने आते जा रहा था। पता नहीं वो लड़की और बूढ़ी औरत क्या थी और कौन थी। तो ढाबेला बोलता है इसीलिए मैं आप लोगों को मना कर रहा था वहां जाने से रात के टाइम पर। ये रास्ता दिन के टाइम बिल्कुल सही, पर रात के समय पता नहीं कैसे यहाँ पर कौन छलावा बन जाता है। जो लोग यहाँ पर रात में गए हैं और बचकर आए हैं, सबकी अलग अलग कहानी है। जैसे आप लोगों को एक लड़की दिखाई दी, कुछ लोगों को एक आदमी दिखाई देता है, कुछ लोगों को 2-3 लोग दिखाई देते हैं, लेकिन सबको जो एक चीज कॉमन दिखाई देती है वो है वो झोपड़ी, वो घर जिसके बारे में आप भी बात कर रहे हो। और मेरे हिसाब से जितने लोग उस घर के अंदर चले गए वो दोबारा कभी वापस नहीं आए। लेकिन जैसे आपकी इच्छा शक्ति, ऐसे जो स्ट्रांग इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं वो बच के वापस यहाँ पर बाहर निकल आते हैं। ढाबे वाली की बात सुनकर और अपने एक्सपीरियंस को देखकर निशा और निमृत दोनों का ही सुपरनैचुरल चीजों को लेकर नजरिया बदल चुका था और वो अब ये समझ चुकी थी कि इनकी भी एक दुनिया है जिससे हम जितना दूर रहें हम उतने ही ज्यादा सेफ हैं। और इस तरह से इन 2 आर्मी ऑफिसर्स ने एक्सपीरियंस किया एक छलावा। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में छलावा जैसी कोई चीज होती है? अगर आप मुझसे बात करो तो मुझे तो बड़ा अनरियलिस्टिक सा लगता है, लेकिन मैंने आपको बताया कई लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। कई लोगों को एक पूरा का पूरा होटल दिखता है। मेरे पास ऐसा एक और स्टोरी है, अगर आप सुनना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक दिल्ली से लोग गए थे, इनको होटल का छलावा मिला था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। तो मुझे तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर निशा और निमृत के साथ जो हुआ वो वाकई में छलावा था या फिर एक इल्यूजन था? और अगर ये इल्यूजन था तो सिर्फ इन दोनों को ही क्यों था? और चलते चलते रास्ते में एकदम से इल्यूजन कैसे क्रिएट हो सकता है? ना उन्होंने कोई ड्रग्स लिए हुए थे, ना वो किसी दवाई के ऊपर थे। हेलुसिनेशन इस तरह से क्रिएट नहीं हो सकता है। और वो भी एक साथ 2 लोगों को एक ही चीज दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, सब कुछ इन दोनों के साथ हो रहा है। लेकिन खैर ये इंसिडेंट इनके लिए लाइफ टाइम का एक एक्सपीरियंस बन गया जो ये लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, मैंने आपके साथ शेयर किया। और इस तरह से अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है तो आप भी मेरे साथ जरूर शेयर करें। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।